डिफ्रेंशिएशन में कहा, देखिए इसका दुनिया कितना निराला है। एकदम चुटकी बजाइए डिफ्रेंशिएशन भेजा में अपलोड कीजिए, बस चुटकी बजाइए, बस कहे ना कुछ भी नहीं है। डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है, आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन आपके भेजा में एडजस्ट हो जाएगा। जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर होगा डिफ्रेंशिएशन और बुक होगा केसी सिन्हा। इसमें एक्सरसाइज आज सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले ये डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट पिछले क्लास पे हम बतला चुके हैं। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक्सरसाइज 11.1 इनका पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन में एक फंक्शन दे दिया है, कहता है इस फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन ज्ञात कीजिए एक्स के सापेक्ष, मतलब वही dy/dx ज्ञात करें, जो कंसेप्ट में जिसको हम अच्छी तरह से बतला चुके हैं। आइए इसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करते हैं, कैसे होगा। तो डिफ्रेंशिएशन को कौन से सूचित करते हैं, dy/dx से, ठीक ना। तो d का d उतारिए, y का मान जो है वो मान टोटल का टोटल डाल दीजिए, क्या, साइन इंटू ax प्लस बी बाय, पहले बार तो आप डी एक्स सेम टू सेम छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल इससे पहले जो बतला वही चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। चेन रूल क्या होता है जरा गौर से समझ लीजिए, यहीं फिर से बतला रहे हैं। साइन तो साइन, इसके बाद क्या है ax प्लस बी। इसमें करना क्या है, आपको एक फंक्शन को छोड़ देना, साइन को छोड़ देना। एक फंक्शन छोड़ दीजिए, साइन छोड़िए, बाकी जो है उसको उतार लीजिए, तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी। अब नीचे में जो है उसको जस्ट ऊपर डाल दीजिए, ax प्लस बी बाय dx। दोनों फंक्शन प्लस में आ गया है इसीलिए dx दे दिए। यदि दोनों फंक्शन गुना में आता तो गुना जो रूल होता है वो लगाते, फिलहाल दोनों ax और b दोनों प्लस में है तो dx दे दिए, ठीक ना। अब चलिए आगे हम लेके चलते हैं। इसमें नीचे लगा का तो कोई काम करना नहीं है, नीचे तो 100 पीस है, ऊपर में सिर्फ काम करना। ऊपर में भी किसका, जिस फंक्शन को हम पहली बार छोड़े हैं उसी ठो का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस। बाकी ये सब सेम टू सेम उतार दीजिए, ax प्लस बी, ठीक ना। इसके बाद इंटू दे दिए। अब ax प्लस बी का निकालना है डिफ्रेंशिएशन। ax का डिफ्रेंशिएशन हम फार्मूला में बतलाए हैं। ax किसी भी कांस्टेंट टर्म में यदि x गुना के रूप में रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन केवल होता है a, ठीक ना। और यहाँ क्या है आपका b का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, b है कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो a प्लस 0 तो खलिया a से गुना कर दीजिए, a cos ax प्लस बी, यह इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो आइए 2 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। अब 2 का रोमन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 का रोमन नंबर 2 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। इसमें है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, इसमें वही चेन रूल अप्लाएंगे। निकालिए dy/dx डिफ्रेंशिएशन। तो d y के बदले में टोटल डाल दीजिए, कितना है साइन एक्स स्क्वायर बाय dx। अब पहले तो सेम टू सेम पहले सवाल उतार लिए हैं। अब चेन रूल लगाइए, d साइन एक्स स्क्वायर। चेन रूल कैसे लगाते हैं, तो चेन रूल मतलब एक एक फंक्शन को छोड़ना। तो साइन एक्स स्क्वायर है, पहले साइन को छोड़ दीजिए, तो क्या लिखाएगा आपका dx स्क्वायर। अब जो नीचे में आया सेम टू सेम ऊपर भेज दीजिए, dx स्क्वायर। इस बार पावर को ख़त्म कर दीजिए, पावर ख़त्म कीजिए तो क्या बचेगा dx। अब बोलिए जिस फंक्शन को छोड़े थे उसी ठो को ध्यान दीजिए, बाकी को भूल जाइए। साइन को छोड़े थे, पहली बार साइन को छोड़ के एक्स स्क्वायर लिखे थे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस इधर से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। पावर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या बोले थे, जो बोले थे फार्मूला में। यदि फार्मूला भूल गए तो फिर भी अभी भी सीख लीजिए, आपको फार्मूला रखने का जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर इसी का डिफ्रेंशिएशन। पावर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलता है, तो पावर को लेते हैं गुना में, पावर 2 था 2 को लिए गुना में, और पावर को 1 घटा देंगे। पावर है 2 तो x का पावर होगा 1। पावर 1 को तो लिखा नहीं जाता, तो खलास हो जा। कितना हो गया 2x। अब इसको कितना लिखेंगे, इसको शुरू में ले लीजिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यह इसका फाइनल आंसर हुआ। चलिए 2 का 2 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर।
रोमन नंबर 3 क्या है, जरा इनको गौर से देखिए। इसमें है y बराबर 10 5x प्लस 9, ठीक ना। इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए, डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, तो डी y की जगह पे टोटल वैल्यू रख दीजिए, कितना है 10 5x प्लस 9, ठीक है, बट डी एक्स है तो डी एक्स पहले बार तो सेम टू सेम उतार दिया। अब चलिए चेन रूल अप्लाई कीजिए, डी 10 5x प्लस 9, एक फंक्शन समाप्त कीजिए, 10 समाप्त तो कितना हो जाएगा डी 5x प्लस 9, नीचे में जो है इसको सेम टू सेम ऊपर दोहरा दीजिए तो हो जाएगा डी 5x प्लस 9 बाय, दोनों प्लस में है तो यहाँ dx लगा दीजिए। ये कब तक कहने का मतलब प्लस में आ गया इसीलिए dx दे दिए, यदि एक फंक्शन छोड़ने वाला सिस्टम रहता तो फिर आगे बढ़ते। चलिए अब जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंसिएशन 10 है, 10 को छोड़ के यहाँ पे लिखे थे, 10 को छोड़ के बाकी उतार लिए, केवल 10 का डिफ्रेंसिएशन निकालिए, क्या होता है सेक स्क्वायर, जितना है सेम टू सेम 5x प्लस 9 इंटू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन दोनों गुना में है, दोनों टर्म, तो 5x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इससे पहले आप लोग को बतलाए थे, यदि कोई कांस्टेंट टर्म x के साथ गुना में हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन x को हटा दीजिए, बाकी जो बचा वही हो, मतलब 5x का डिफ्रेंसिएशन 5 प्लस 9 इज ए कांस्टेंट टर्म, 9 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, तो 5 प्लस 0 खालिया 5, तो 5 से गुना कर लीजिए, 5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 इसका फाइनली आंसर, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 देखिए है क्या, कॉस साइन एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू कितना कॉस साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, पहले उतार लीजिए सेम टू सेम, कॉस साइन एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, तो डी एक्स, अब जाके चेन रूल अप्लाई करेंगे, कीजिए डी कॉस साइन एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन कॉस को छोड़ दीजिए तो डी साइन एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब क्या करना है, नीचे में जो कुछ आपको दिख रहा है नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए, डी साइन एक्स स्क्वायर, इसमें अब साइन को इस बार छोड़ना है साइन को छोड़ के बाकी जो है उसको उतारिए एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब नीचे में जो है इसको फिर ऊपर भेजिए डी एक्स स्क्वायर, इस बार पावर को छोड़ दीजिए तो डी एक्स, नीचे डी एक्स आ गया, तो अब आगे बढ़ना छोड़ देंगे। चलिए किसको छोड़े थे पहली बार, कॉस को छोड़ के बाकी को उतारे थे, तो पहली बार कॉस का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है साइन, वो भी माइनस में, माइनस साइन, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, अब बाकी जितना है उसको सेम टू सेम उतार लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे किसको छोड़ के नीचे किए हैं, साइन को छोड़ के एक्स स्क्वायर लिखे थे, साइन छोड़े हैं तो साइन का सिर्फ पहला वाला टर्म का डिफ्रेंसिएशन निकलता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस, उधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू पावर एक्स स्क्वायर, पावर वाले का डिफ्रेंसिएशन कैसे निकलता है, जो पावर है पावर आ जाएगा गुना में, पावर 1 घट जाएगा, एक्स का पावर 1 को तो लिखेंगे नहीं तो हटा दीजिए। चलिए अब शुरू से इसको उतारिए, सबसे पहले इसी को लिख लीजिए, माइनस 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किए, अब इसी का रोमन नंबर 5 को देखते हैं। रोमन नंबर 5 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए, इसमें है y बराबर साइन क्यू एक्स, इसको बनाने से पहले इसको जरा गौर कीजिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स पूरे का होल क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कितना साइन एक्स पूरे का होल क्यू बटे, पहली बार में एक फंक्शन को छोड़ देंगे, पावर को ख़त्म कीजिए तो कितना निकल जाएगा साइन एक्स, जो नीचे में लिखे हैं उसी को ऊपर में डी साइन एक्स, साइन को छोड़ दीजिए डी एक्स, नीचे डी एक्स आ गया तो अब छोड़ दीजिए। चलिए पहली बार क्या, बार सबसे पहला फंक्शन इसमें है पावर, पावर को ही नहीं छोड़े हैं तो पावर वाला का डिफ्रेंसिएशन निकालिए, कितना है 3, तो पावर वाला का डिफ्रेंसिएशन निकलता है कैसे, पावर आ जाएगा गुना में और पावर 1 घट जाएगा,
तो साइन एक्स का पावर 3 है, तो अब साइन एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू इस बार क्या है आपका साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो यही आपका आंसर, ठीक ना। चलिए 5 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 क्या, y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो d जो फंक्शन है सेम टू सेम उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे डी एक्स दे दीजिए, अगले बार काम करेंगे अगले टर्म में। चलिए d रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे, पहले रूट को छोड़ दीजिए, रूट को ख़त्म कीजिए तो जो बचा उसको उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गुना डी, बोलिए कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या तीनों फंक्शन प्लस में है तो नीचे डी एक्स छोड़ दीजिए ना, बाद में देख लेंगे। अब तीनों प्लस में तो तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इससे इसमें आने में किसको छोड़े, रूट को छोड़े, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन निकालिए। रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2, उसके बाद रूट, रूट के अंदर जो कुछ है सेम मटेरियल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गुना, अब क्या ये सब टर्म प्लस में है, सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकलेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये पावर वाला टर्म है, तो पावर को लीजिए गुना में इसका पावर 1 घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 2 1 घटा दीजिए तो एक्स का पावर 1, 1 को तो लिखेंगे नहीं, ठीक ना। बचा क्या उसके बाद प्लस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, फार्मूला में भी लिखा है एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस 1 क्या है कांस्टेंट टर्म है, कोई भी संख्या है किसी भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन लड्डू होता है, तो उसके बदले में लड्डू दे दीजिए। चलिए ऊपर में बोलिए कितना है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 से गुना कर लीजिए, 2x प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यह इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस को हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसी का सीरियल क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। इसमें है y बराबर 10x पे पावर n, डिफ्रेंशिएशन निकालिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, तो d 10x पे पावर n, 10 पे पावर नहीं है x पे पावर n है, इसमें एक एक फंक्शन को छोड़ते चले जाइए, 10 को छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका x पे पावर n, निकल का फिर से ऊपर उतार लीजिए x पे पावर n, इस बार पावर को छोड़ दीजिए तो dx। अब इसका 10 का डिफ्रेंशिएशन निकलेगा पहली बार, क्योंकि 10 को हम छोड़े थे, 10 का डिफ्रेंशिएशन, 10 का होता है क्या सेक स्क्वायर, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन डाल दीजिए सेक स्क्वायर, जो कुछ है सेम टू सेम x पे पावर n इंटू एक्स पे पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन पावर वाला है, ठीक ना। पावर वाला का डिफ्रेंशिएशन होता है, पावर जो होता है पावर को गुना में रखिए, अब पावर 1 घटा दीजिए, तो x का पावर 1 घटा दीजिए तो n-1, इसको पहले रख लीजिए, n x पे पावर n-1 इंटू सेक स्क्वायर x पे पावर n, यही इसका आंसर। चलिए 2 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर सेक कोसेक x, dy बाई डी एक्स बराबर d, लिखिए क्या है कोसेक x है ना। इसमें कीजिए क्या आप, सबसे पहले एक एक फंक्शन को छोड़ना, चेन रूल लगाइए। चेन रूल में सबसे पहला फंक्शन क्या है कोसेक को छोड़ दीजिए, इस कोसेक को छोड़ दीजिए तो इतना को उतार लीजिए कोसेक x, अब इसको ऊपर दीजिए d कोसेक x, कोसेक को छोड़ दीजिए तो केवल x dx। अब चलिए कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोसेक का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट, माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो इसका लिखिए माइनस कोसेक ये पूरा माइनस कोसेक एक्स, कोसेक का डिफ्रेंशिएशन, जब हमें कोसेक थीटा हो, कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी लिखिए माइनस लगा के, कोसेक थीटा का ये डिफ्रेंशिएशन होता है। हमें कोसेक यह पूरा है थीटा, तो कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोसेक ये पूरा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉट फिर
थीटा, थीटा के बदले में फिर ये पूरा कोसेक एक्स इंटू, अब चलिए ये फिर कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस बार तो सटीक एक्स ही है कोसेक एक्स का, माइनस फिर माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यही आपका आंसर हुआ। कुछ कॉमन आने वाला है नहीं तो कॉमन भी ले लेते, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, आंसर आपका इतना ही हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। इसमें है 10x² + 3, इसका dy/dx इक्वल टू डी टोटल 10x³ + 3, ये टोटल है, बाय 10 को छोड़ दीजिए dx² है ना, स्क्वायर x² + 3, 10 को छोड़ के बाकी सबको उतार लिए, नीचल का ऊपर जाएगा dx² + 3, दोनों टर्म अब प्लस में है तो नीचे dx छोड़ दीजिए। अब चलिए 10 को छोड़ के लिखे थे तो 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, ये पूरा अंदर वाला टोटल मटेरियल क्या, x² + 3 इंटू इन दोनों का x², पावर वाले का डिफ्रेंसिएशन, पावर आ जाएगा गुना में, पावर इसका x का पावर 2 था तो पावर 1 घट जाएगा, x का पावर 1 लिखेंगे नहीं, इंटू नहीं प्लस है, 3 का डिफ्रेंसिएशन 0, संख्या का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है तो 2x + 0 तो खलिया 2x से गुना कर दीजिए, 2x सेक स्क्वायर x² + 3, इसका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, तो इसमें उधर बूंद में मत रहिएगा, इसमें है y = 10x⁻0, ये नहीं है, 10x डिग्री है, वो डिग्री है, x क्या है, डिग्री है, ठीक है। तो हम डिफ्रेंसिएशन डिग्री में नहीं निकाल सकते हैं, आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म रेडियन में लाइए, क्योंकि ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो जो भी होता है रेडियन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है रेडियन, इसको रेडियन में पहले चेंज कर लीजिए। रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, π/180 रेडियन, इतना क्या रेडियन। हमें निकालना कितना, यहाँ x डिग्री है तो x डिग्री बराबर कितना, π/180 गुना x, इतना रेडियन। इसको रेडियन में लिखिए कितना हो गया, तो इसको कितना लिख सकते हैं अपने लोग, y = 10, x को x नहीं लिख के कितना लिखेंगे, πx/180, ठीक ना। आप डिफ्रेंसिएशन निकालिए, dy/dx इक्वल टू d 10 πx/180, इसमें एक टर्म को छोड़ दीजिए, 10 खत्म, तो d कितना, πx/180, ये नीचे वाला सेम ऊपर गया, d πx/, एक मिनट πx है ना, πx/180 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, π/180 इंटू x, ठीक ना, बटे dx। अब चलिए 10 का क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर कितना, πx/180 इंटू π/180 इंटू x। किसी भी संख्या, किसी भी कांस्टेंट टर्म में यदि x गुना के रूप में रहे तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, x को हटा दीजिए, अर्थात इस पूरे को a कहिए, ax का डिफ्रेंसिएशन खलिया a, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना, π/180, ठीक ना, π/180 शुरू में लिख लीजिए, π/180 सेक स्क्वायर कितना, πx/180, πx/180 के बदले में कितना, x डिग्री होता है, हमें क्वेश्चन डिग्री के रूप में था, इस πx/180 के बदले में लिख दीजिए क्या, x डिग्री। आपका यही आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए। अब चलते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर 6 पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 या उससे आगे को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।